Good morning, all of you. Myself Priyanka. So we are going to start our second chapter जो अपनों ने स्टार्ट कर रखा था। उसमें अपने माइक्रोस्पोर के बारे में अपनों ने पढ़ लिया था कंप्लीट। अब अपने कार्पल या फिर मेगास्पोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्पल या मेगास्पोरोफिल किसको बोलते हैं अपने? जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। किसको? फीमेल गैमेटोफाइट को। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट इन द फ्लावर एंजियोस्पर्म कॉल्ड गाइनोएशियम। ठीक है, जो फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको अपने गाइनोएशियम बोलते हैं। ठीक है, जो किससे बनता है? एक या एक से ज़्यादा कार्पल से। कार्पल इज़ अ ओव्यूल बियरिंग मॉडिफाइड स्पोरोफिल। कार्पल क्या होती है? एक ओव्यूल होती है जो मॉडिफाइड शूट होती है, मॉडिफाइड स्पोरोफिल होती है। व्हेन द नंबर of carpel is more than one, it is called when the number of carpel is more than one, they may be separated. ठीक है, एग्जाम्पल अपोकार्पस। ठीक है, अगर जॉइंटेड होते हैं तो वो किस कंडीशन में होते हैं? सिनकार्पस में। यानी कि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है अगर वो जॉइंटेड होता है तो उसको अपने बोलते हैं एपोकार्पस, और अगर वो जॉइंटेड नहीं होता तो उसको अपने बोलते हैं अगर वो जॉइंटेड होता है तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस, और अगर वो जॉइंटेड नहीं होता उसको बोलते हैं एपोकार्पस। कार्पल इज़ अ फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर डिविजिबल इनटू 3 पार्ट। देखो, जैसे अपनों ने फीमेल के अंदर पढ़ रहे हैं वैसे अपनों ने मेल में भी पढ़ा था। 3 पार्ट्स में उसको भी डिवाइड किया गया था। किस में था? वो था स्टैमेन जो पार्ट था, उसमें क्या था? फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। इसके अंदर देखो क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओवरी इज़ द स्वॉलन पार्ट ऑफ कार्पल। ओवरी क्या एक स्वॉलन पार्ट है कार्पल का। इट हैज़ स्मॉल ओवल शेप विच इज़ कॉल्ड ओव्यूल्स। इसके अंदर छोटे छोटे ओवल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ओव्यूल बोलते हैं। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम, जिसको क्या बोलते हैं अपने? मेगा स्पोरेंजियम। टर्मोलॉजी पढ़ते जाना और क्लियर करते जाना। ये डेफिनेशंस एक एक नंबर के अंदर आती हैं। ईच ओव्यूल इज अटैच टू द इंटरनल वॉल ऑफ ओवरी बाय स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड फ्यूनिकल। अब क्या होता है? हर एक जो ओव्यूल होता है ना वो अंदर स्ट्रक्चर से अटैच होता है जिसको अपने फ्यूनिकल बोलते हैं, जो किससे? प्लेसेंटा से अटैच होता है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ग्रोथ के टाइम पे। द पोर्शन विच फ्यूनिकल इज अटैच टू द ओव्यूल विच इज़ कॉल्ड हाइलम। हाइलम किसको बोलते हैं? जो पोर्शन फ्यूनिकल का अटैच होता है ओव्यूल से उसको अपने हाइलम बोलते हैं। समटाइम्स आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन फ्यूनिकल अटैचमेंट साइड विच इज़ कॉल्ड रेफे। अब क्या होता है? फ्यूनिकल की साइड में कुछ आउटग्रोथ सी पाई जाती है, उसको अपने रेफे बोलते हैं। आगे देखो, स्टाइल। स्टाइल इज अ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ ओवरी दैट प्रोवाइड पाथ टू पोलन ट्यूब। अब स्टाइल क्या होता है? ये पाथ प्रोवाइड करवाता है। तुम्हें मैंने डायग्राम के अंदर कल ओव्यूल का डायग्राम दिखाया था, इसमें देख लो दोबारा। ये देखो, इस डायग्राम के अंदर ये जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ये स्टाइल वाला पार्ट होता है, ये वाला। ये अंदर से जो पोलन ट्यूब जा रही है ये इसको रास्ता प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म इज कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है? जो स्ट्रक्चर होती है ओव्यूल की वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। टिपिकल मैच्योर ओव्यूल जो होता है वो ऑलमोस्ट एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि जो टिपिकल ओव्यूल होता है उसकी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। अब ये डायग्राम देखा अपनों ने, इसके अंदर देखो ओव्यूल का ये डायग्राम दिया गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ ओव्यूल इज मेड अप ऑफ पेरिसिनी, यानी कि मैट्रस सेल्स होती है उससे बना होता है न्यूक्लियस के अंदर। पैरेनिसी मैट्रस सेल्स। इट इज़ यूजुअली कवर्डेड बाय 1 और 2 इंटेग्यूमेंट। जो किससे कवर्डेड होती है? एक और एक से ज़्यादा इंटेग्यूमेंट से कवर्डेड होती है। दीज आर कॉल्ड आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं? आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट ओव्यूल में भी यूनिटैग्मिक और बाईटैग्मिक। अगर उसमें एक इंटेग्यूमेंट है तो उसको यूनिटैग्मिक बोलेंगे, एक से ज़्यादा यानी 2 है तो बाई, और अगर विदाउट है तो ए टैग्मिक बोलेंगे। द इंटेग्यूमेंट डू नॉट कम्प्लीटली कवर द ओव्यूल। जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ना वो ओव्यूल को कम्प्लीटली कवर नहीं करते, बस कुछ थोड़ा सा पार्ट कवर कर लेते हैं। इट फॉर्म्स ए स्मॉल ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये छोटी सी एक ओपनिंग बनाता है जिसको अपने माइक्रोपाइल बोलते हैं।
द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज चैलेजा। अब यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर बेसल पार्ट क्या है, चैलेजा, और ओपनिंग क्या है, माइक्रोपाइलर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से ये फ्यूनिकल से होती हुई जो उसकी ट्यूब है, पोलन ट्यूब, वो जा रही है। आगे देखो इसके अंदर द इंटेग्यूमेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम चैलेजा। इंटेग्यूमेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, चैलेजा एंड से। इन द ओव्यूल नियर टू द माइक्रोपाइल इन द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेट फ्रॉम द चैलेजा। एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन द ओव्यूल नियर टू द माइक्रोपाइल। अब ओव्यूल के पास में देखो माइक्रोपाइल जो एंड है, इन द फॉर्म ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक जो होता है वो प्रेजेंट होता है वहाँ पे। टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इन द ओव्यूल ए ग्रुप ऑफ 3 सेल्स इज फाउंड विच इज कॉल्ड एग apparatus। 3 सेल्स का ग्रुप होता है जिसको अपने क्या बोल देते हैं, एग apparatus। फिग शेप्ड, फिग मतलब समझते हो ना, अंजीर की शेप का, ऐसा कुछ लंबा। ठीक है, फिग शेप्ड सेल्स होती हैं टुवार्ड्स द चैलेजा एंड देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स। 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, ये देखो छोटी छोटी। दो सिनर्जिड्स होते हैं, एक एक्सेल होती है और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आगे देखो नीचे, मैच्योर ओव्यूल आर 6 टाइप। जो ओव्यूल के होते हैं वो 6 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, व्हेन द माइक्रोपाइल, चैलेजा एंड फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, सबसे पहला एग्जाम्पल है ऑर्थोट्रोपस का। इसके अंदर देखो तीनों के तीनों एक ही लाइन में है, माइक्रोपाइल, चैलेजा और बीच वाला इसका पार्ट जिसको क्या बोलते हैं अपने, फ्यूनिकल वाली जो लाइन होती है वो वहाँ पे तीनों एक ही लाइन में है, तो इसलिए उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। सच एन ओव्यूल इज स्ट्रेट एंड वर्टिकल। स्ट्रेट होता है और वर्टिकल होता है। एग्जाम्पल है पॉलीगोनेसी फैमिली, पिपरेसी फैमिली, ये इसमें एग्जाम्पल्स है, या फिर जिम्नोस्पर्मिक ओव्यूल्स जो होते हैं। आगे देखो एनाट्रोपस ओव्यूल। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल फ्यूनिकल ग्रोज unilaterally and the ovule rotate at the 180 degree become opposite in which micropyle come closer to the hilum। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपाइल जो होता है हाइलम के पास हो जाता है एंड चैलेजा लाई इन द स्ट्रेट लाइन, और चैलेजा उसकी स्ट्रेट लाइन में आ जाता है 82 डिग्री पे। ऑफ 82% जो फैमिलीज होती है वो इसी टाइप का ओव्यूल कंटेन करते हैं। अब इसका डायग्राम देखते हैं एनाट्रोपस का। ये जो बी वाला डायग्राम है किसका है, एनाट्रोपस का। इसके अंदर देखो जो फ्यूनिकल है वो आ गया ना घूम के 180 डिग्री पे रोटेट होके, और वो नीचे की तरफ आ गए हैं तीनों की तीनों। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, एनाट्रोपस की अरेंजमेंट होगी। और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज यानी 82% फैमिलीज के अंदर यही पाया जाता है। कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल्स। इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल एंड चैलेजा आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन। अब इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपाइल और जो चैलेजा एंड होता है वो एक सेम साइड में नहीं होता। ड्यू टू द रोटेशन द चैलेजा आर एट राइट एंगल ऑफ फ्यूनिकल। अब इसके अंदर क्या होता है, जो चैलेजा एंड होता है वो राइट एंगल पे होता है फ्यूनिकल के। देखो इसके अंदर चैलेजा एंड दिख रहा है अपने को, ये फ्यूनिकल है, तो इससे क्या आ गई, ये 90 डिग्री पे आ गए। ठीक है, बीच वाली सेल्स तो आ गई इसके स्ट्रेट में, बट ये जो फ्यूनिकल है इसके साथ में जो चैलेजा है वो 90 डिग्री पे आ गया। अब देखो इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो रोटेट होके किस शेप में आ जाता है, हॉर्स शू शेप में, जैसे घोड़े का पैर टाइप होता है वैसे। माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल कम क्लोजर। अब माइक्रोपाइल और जो फ्यूनिकल होते हैं वो थोड़े पास में हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो चैलेजा एंड और फ्यूनिकल है वो दोनों 90 डिग्री पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, प्लांट ऑफ क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी। अब एम्फीट्रोपस, इसके अंदर क्या होता है, दीज ओव्यूल आर ट्रांसवर्स। ओव्यूल कैसे होते हैं इसमें, ट्रांसवर्स टाइप के। न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, चैलेजा, ये सब क्या होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं फ्यूनिकल के। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इट इज़ कवर्डेड बाय एलिसमैसी एंड ब्यूटोमिनेसी। ये फैमिलीज के अंदर कवर्डेड होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसमें, ये जो डी वाला डायग्राम है ये किसका है, एम्फीट्रोपस का। इसके अंदर देखो चैलेजा, फ्यूनिकल, ये सब किस में आ गए, राइट एंगल पे आ गए। ठीक है, सेकेंड लास्ट है हेमी एनाट्रोपस। इसका देखते हैं। When the micropyle and chalaza are such position that they form right angle with funicle। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपाइल और चलाजा जब ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो राइट एंगल बना लेते हैं फ्यूनिकल से, इस कंडीशन को हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं। अब डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या है, ये चैलेजल एंड है, ठीक है, ये फ्यूनिकल है। तो ये देखो इन्होंने क्या बना लिया, 90, चैलेजा ने भी बना लिया, फ्यूनिकल इसने सॉरी ये जो अपना सेंटर था इसने भी अपना 90 डिग्री का एंगल बना लिया। सो ये कौन सी कंडीशन आ गई, हेमी एनाट्रोपस। अब आ गया सरसिनोट्रोपस। सरसिनोट्रोपस जो ओव्यूल होता है ना इसके अंदर ये कम्प्लीटली रोटेट हो जाते हैं, यानी फ्यूनिकल जो नीचे रह जाता है किसके पास आ जाता है, चैलेजा एंड के। इसको देखते हैं, सरसिनोट्रोपस ओव्यूल। इन दिस कंडीशन
ऑफ द ओव्यूल फ्यूनिकल इज़ वेरी लार्ज एंड ओव्यूल इज़ रोटेटेड 360। बताया ना मैंने अभी आपको, कंप्लीट रोटेट हो जाता है और उस पॉइंट पे अटैच हो जाता है। इसमें एग्जांपल है कैक्टेसी फैमिली, प्लम्बिनेसी फैमिली, ये सब इसके अंदर आएंगे। आगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर की फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे अपनों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस है, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है। एनी अदर इन द हाइपोडर्मिस ऑफ न्यूसेलस बिहेव लाइक आर्किस्पोरियल, इन दीज आर बिगर सेल्स, क्लियर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर देखो आर्किस्पोरियल सेल्स होती हैं, जो न्यूसेलस होता है किसकी तरह बिहेव करता है? आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह। आर्किस्पोरियल सेल्स कहाँ पढ़ी थी अपनों ने? जो मेल गैमेटोफाइट वाली स्ट्रक्चर पढ़ी थी। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह। द डिवीजन ऑफ द प्रोड्यूस प्राइमरी पैरेटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, उसमें क्या था? सेम यही टाइप का था, टुवार्ड्स द inside. The primary sporogenous cells does not divide and it behave like a megaspore mother cell. देखो जैसे उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रही थी, इसके अंदर भी ये मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रही है। The primary parietal cell either does not divide or in repeatedly divides to form a wall. ठीक है। प्राइमरी पैराइटल सेल्स या तो डिवाइड नहीं होंगी, अगर वो डिवाइड होती हैं तो एक वॉल बना लेती हैं। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली। देखो इसमें मियोसिस का डिवीजन हो रहा है 4 हैप्लॉइड सेल में, यानी 2n जो है वो nn में डिवाइड हो जाएगा और मेगास्पोर मदर सेल्स बना लेगा। 2n स्ट्रक्चर पता है ना, डिप्लॉइड वाली, किस में हो जाएगी वो? हैप्लॉइड में। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? जिसके अंदर प्लॉइडी यानी कि जो नंबर होते हैं उसके, जैसे n है तो वो n में ही रहेगा उसका यंग वन। अगर वो 2n है तो वो किस में डिवाइड हो जाएगा? 2n में ही। बट जो माइटोटिक होता है उसके अंदर क्या रहता है? सेम। बट मियोटिक होता है उसके अंदर डिवाइड हो जाता है, जैसे 2n जो है nn में चला जाएगा। यूजुअली 1 मेगास्पोर सेल इज लीनियर टेट्राड टुवार्ड्स द चैलेजा। जो एक सेल होती है वो चैलेजा की तरफ चली जाती है एंड एक्टिव फॉर्म में चली जाती है। रेस्ट जो 3 होती है वो डीजनरेट हो जाती हैं। अब इस डायग्राम के अंदर बताऊंगी आपको। एक्टिव मेगास्पोर होती है वो आगे न्यूट्रिशन लेके और कंप्लीटली एम्ब्रियो सैक जो है डेवलप कर लेती है, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब ये डायग्राम्स देखो, इसमें देखो मेगास्पोर मदर सेल है, आगे इसने 4 के अंदर डिवाइड हुई है, जिसमें से 3 जो है वो डिस्ट्रॉय होगी और 1 रहेगी जो एक्टिव मेगास्पोर है। ठीक है। इसके अंदर आगे ये कंडीशन के अंदर देखो इसने क्या किया, आगे ये आगे फर्दर 2 में और डिवाइड होगी। ठीक है। 2 अलग अलग एंड्स पे चले गए, एक तो चला गया एंटीपोडल साइड में और एक चला गया चैलेजा साइड में। अब देखो इन्होंने आगे फर्दर 2 में और डिवाइड होगी, यानी कि इनका डिवीजन कंटिन्यूसली चल रहा है। आगे फिर ये 4 में होगी, उसके बाद में देखो 4 में से क्या गया, एक सेल इसमें से सेंटर में आ गई एग सेल, एक सेल 4 में से इसमें से आ गई, यानी दोनों साइड कितनी रहेगी? 3 सेल्स रहेगी। तो एंटीपोडल भी 3 रहेगी, चैलेजा साइड में भी 3 रहेगी, बीच में क्या आ गई? पोलर न्यूक्लियाई आ गई। ठीक है। अब इसमें से देखो, जिसमें से जो अपना क्या कहते हैं चैलेजा साइड वाला था ना, उसमें से 2 तो सिनर्जिड सेल बन गई और एक कौन सी बन गई? एग सेल। इसके अंदर कौन सी आ गई? 3 सेल आ गई एंटीपोडल साइड में और बीच में क्या आ गया? पोलर न्यूक्लियाई। अब इसको अपने डिटेल में पढ़ते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक, द एक्टिव हैप्लॉइड सेल, द फर्स्ट फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियो सैक मदर सेल। ठीक है। इट टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द न्यूसेलस। जैसे उसमें जो टैगमेंट थी, कौन सी लेयर थी? कौन सी लेयर थी उसके अंदर? हाँ, टैपेटम सेल थी ना, जो वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, इसमें न्यूसेलस प्रोवाइड करेगा। ये इसके अंदर ऑक्यूपाई कर लेता है काफ़ी स्पेस और इसको न्यूट्रिशन देता रहता है। स्मॉल वैक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग वैक्यूल। अब इसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल्स डेवलप हो जाती हैं जो एक बड़ी वैक्यूल का बना के काम करती हैं। द न्यूसेलस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। जो न्यूसेलस होता है इसका वो माइटोटिकली डिवाइड होता रहता है 3 टाइम में। 3 टाइम्स से डिवाइड होके कितने सेल में डिवाइड हो जाता है? 8 सेल्स में। ठीक है। 8 में कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। पहली बार डिवाइड हुआ, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार 8 में, यानी 2 देन 4 एंड 4 2 ज़ा 8। द न्यूक्लियाई फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन रीच टू द अपोजिट पोल्स। अब मैंने आपको बताया था ना, जब ये डिवीजन हो जाता है तो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं और इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है। एक तो चैलेजा की साइड में चली जाती है, एक माइक्रोपाइल की साइड में है। हेयर द न्यूक्लियर डिवाइड 2 टाइम्स। अब इसके अंदर न्यूक्लियस 2 बार और डिवाइड होंगे। टोटल किस में होगी? ये 8 में डिवाइड होगी। टिल दिस स्टेज न्यूक्लियाई लाइज सेम साइटोप्लाज्म। अभी भी ये सेम साइड पे 8 के 8, एक साइड चैलेजा साइड में, एक माइक्रोपाइल में है। फ्रॉम दीज 4 न्यूक्लियाई 1 ऑन फ्रॉम द ईच पोल मूव टुवर्ड द सेंटर। जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, एक एक जो है वो सेंटर की तरफ चला जाएगा, जिसको अपने पोलर न्यूक्लियस बोल देते हैं।
लेटर दीज कंबाइन टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। कुछ टाइम के बाद में ये क्या इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद में क्या बना लेते हैं, डायग्राम के अंदर देखो, कुछ टाइम के बाद में देखो ये क्या होते हैं, पहले तो अलग अलग थे, कुछ टाइम के बाद में इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस apparatus. At this stage of they get converted into cell by cell formation. In the egg apparatus there are 1 egg cell and 2 synergid cells. अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक तो egg cell होगी और 2 synergid cells होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे। आगे देखो, similarly at the chalaza and 3 nuclei combine to form in this way, which is called antipodal cells. In most of the angiosperm development of embryo sac taken place in this way. This is called monosporic polygonium type of development. अब ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, what do you understand by monosporic polygonium type, या फिर 7 cell 8 nucleated, उसको भी यही बोलते हैं। The embryo sac of female gametophyte developed by polygonium type has 7 cell and 8 nuclei. The secondary nucleus become secondary सेल एंड डिप्लॉयड, देन द रेस्ट 6 आर हैप्लॉयड। अब इसके अंदर देखो तो एम्ब्रियो सेक जो था मेल फीमेल गैमेटोफाइट जो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस में डिवाइड होगी। कैसे हुई, इसमें देखो डायग्राम में 3 सेल्स तो ये रही एंटीपोडल वाली, 3 ये रही, मतलब एक एग सेल और 3 एपरेटस वाली, बट जो ये वाली थी पोलर न्यूक्लियाई जिसको अपने बोल रहे हैं, ये दोनों कंबाइंड होके एक सेल बना रही है, मतलब कि सेल तो एक ही है बट न्यूक्लियस 2 है, इसलिए इस पूरी स्टेज को 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहा जाता है। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, और संडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा, तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं।